हेलो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान का जो परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसका आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आपकी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का ये सैम्पल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपको दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो नई आर्थिक नीति में आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, उदारीकरण को भी शामिल किया जाता है, वैश्वीकरण को भी शामिल किया जाता है और निजीकरण को भी। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर बता देना है 50 देश। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश यहाँ पर आप लोगों को बताना है श्रीलंका। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद का बुनियादी अर्थ है। सुरक्षा परिषद का बुनियादी अर्थ आप लोगों को खतरे से आज़ादी बताना है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। आप लोगों को एक जानकारी में बता देता हूँ, ये परमाणु अप्रसार संधि है। यहाँ पर याद रखना, ग्रीन हाउस जो गैस है उनके उत्सर्जन से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बताना है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा रूस में। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में हुई है। तो व्यापार में वृद्धि हुई है, मतलब कि बढ़ोतरी हुई है। कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता कौन से वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पर आपको 29 जुलाई 1987 बताना है। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको नोट कर लेना है, याद रखना है 29 जुलाई 1987। नेक्स्ट आप देखेंगे, विश्व बैंक की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो जुलाई 1944 में हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। तो जुलाई 1944 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। तो मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको पर्यावरण सुरक्षा बताना है, ये आपको खाली स्थान में लिखना है। इसके बाद नाटो का पूरा नाम। तो नाटो का जो पूरा नाम है उत्तरीय, याद रखना, उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का पूरा नाम है। यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। इसके बाद में सत्य असत्य का चयन कीजिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए आप सभी, वर्तमान समय में विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है। तो ये असत्य है। एकमात्र महाशक्ति जो अमेरिका है, ये आप लोगों को असत्य बताना है, क्योंकि अमेरिका के अलावा भी विश्व में कई महाशक्तियां हैं। इसके बाद में देखिएगा, सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो इसमें आपको सत्य बताना है। इसके बाद में विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको सत्य बताना है। पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। तो ये भी आपको सत्य बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। तो ये आप लोगों को सत्य बताना है। अगला प्रश्न इसमें है, नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ये आपको असत्य बताना है, क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर राष्ट्रपति दिया है, जो कि गलत है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि सही जोड़ी है। सही जोड़ी में यहाँ पर शॉक थेरेपी का परिणाम।
तो जो शॉक थेरेपी है उसका जो परिणाम है वो आप लोगों को उसके जस्ट आगे ही बताना है। अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। पृथ्वी सम्मेलन, तो इसमें रियो डी जेनेरो। दल बदल विधेयक, तो इसमें 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1956। और इसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ये अर्थशास्त्री थे और देश के प्रधानमंत्री भी थे। मोरारजी देसाई, तो यहाँ पर आप लोगों को मोरारजी देसाई के आगे बताना है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और ईवी रामास्वामी नायर, तो यहाँ पर आपको पेरियार बताना है। तो ये जो आपकी सही जोड़ी है इसको आपको एज इट इज़ याद करना है। और आपको हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है, मेंस एजुकेशन। एप्लीकेशन पर आप लोगों के वार्षिक परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट और विभिन्न प्रकार के मॉडल सेट पेपर हमारे द्वारा जो बनाए गए हैं वो भी, और उसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम के सॉल्यूशन हमने अपलोड करे हैं, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न मैं बता रहा हूँ। देखेंगे आप सभी, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक तो होता है तटस्थता और एक और होता है स्वतंत्र रहकर न्याय का समर्थन करना। तो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए आप सभी। स्वतंत्र रहकर न्याय का समर्थन करना, ये गुटनिरपेक्षता होती है। जैसे कि भारत गुटनिरपेक्ष है। सार्क संगठन की स्थापना कब हुआ, कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये 8 दिसंबर 1985 को हुई थी बांग्लादेश में। ठीक है, तो आप बांग्लादेश इसमें उत्तर बताएंगे। अगला प्रश्न है, खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है? तो ये सुरक्षा का अर्थ है, तो यहाँ का आपको सुरक्षा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय का मतलब क्षति का कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणें हैं और वो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है। शिमला समझौता कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये 2 जुलाई 1972 को हुआ था। 2 जुलाई 1972 ये शिमला में हुआ था। ठीक है। इसके बाद में अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ? तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था। नेक्स्ट है, द्विध्रुवीयता के उदय का क्या कारण था? तो दुनिया का 2 गुटों के बीच में बढ़ जाना, ऐसे आपको याद रखना है। दुनिया का 2 गुटों में बढ़ जाना, गुटों में बंट जाना, ये द्विध्रुवीयता है। ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप हल करेंगे। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है ये। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। और ये सारे उत्तर भी इसी में दे रखे हैं, तो आपको पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और हमारा जो ऐप है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन पर भी आप लोगों को सभी सॉल्यूशन उपलब्ध हमने करा दिया है।